88,000 ऋषि मुनियों का प्रतिनिधित्व करते हुए नैमिषारण्य में स्थित श्री शौनक ऋषि उस व्यास मंच पर आसीन श्री उग्र श्रवासुत को पूछते हैं। क्या पूछते हैं? अधिक मासस्य कह स्वामी, ये अधिक मास क्या है? जो आज से शुरू हुआ है, पुरुषोत्तम मास, मल मास, अधिक मास। सो अधिक मास एक्चुअली क्या है? एक और अधिक मासस्य कह स्वामी, और अधिक मास का स्वामी कौन है? और पूज्य मानस्य कस्तदा, और यदि हम अधिक मास की पूजा करें तो वह मान सम्मान किसको मिलता है? तस्मिन किम स्वीत प्रकर्तव्यम, उस अधिक मास में हमारे लिए क्या कर्तव्य है? अधिक मास में हमें क्या करना चाहिए? व्रत अधिक मास में कैसा व्रत? व्रत अधिक मास में क्या व्रत करना चाहिए? दान अधिक मास में क्या दान करना चाहिए? भोजनम अधिक मास में क्या भोजन करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? कृपया करके आप बताइए। सो नैमिषारण्य में शौनक जी ने सूत गोस्वामी को अधिक मास के विषय में यह प्रश्न, इतना ही नहीं, आगे कहते हैं जप अधिक मास में क्या जाप करना चाहिए, दान अधिक मास में क्या दान करना चाहिए, उपवास आदि अधिक मास में कैसा उपवास करना चाहिए, साधनम अधिक मास में साधन क्या होना चाहिए, किंतु भणियताम, हमको बढ़ाओ, कृपया करके ये सब हमको बढ़ाओ। तुष्येत कृतेन को देव, इस अधिक मास में देवताओं को संतुष्ट करने के लिए या देव भगवान को प्रसन्न करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? और यदि आपने जो कहा वो हम कर देंगे तो वह देवता और भगवान हमको क्या फल देंगे? किम फलम, अधिक मास में का क्या फल मिलेगा? प्रयच्छति, कृपया करके बताइए, इसका उत्तर दीजिए। सही इस प्रकार पुरुषोत्तम मास अधिक मास के विषय में श्री शौनक जी जिज्ञासा किए। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। सभी लोग बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भाव से हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। परम सौभाग्य पवित्र पुरुषोत्तम मास प्रारंभ हो चुका है। आज पुरुषोत्तम मास का प्रथम दिन है। वैसे तो पुरुषोत्तम मास की बड़ी पावन पवित्र महिमा है। अनेकों ग्रंथों में, शास्त्रों में, पुराणों में और अनेकों साधु संतों के द्वारा श्री पुरुषोत्तम मास की महिमा गाई गई है। इस पुरुषोत्तम मास में हम सब पुरुषोत्तम मास की महिमा गाएंगे। मूल रूप से पुरुषोत्तम महात्म्य दो पुराणों में वर्णन किया गया है। एक बृहद नारदीय पुराण और दूसरा पद्म पुराण। और इन दोनों पुराणों में पुरुषोत्तम मास की महिमा और इस महीने में प्रतिदिन, जैसे 30 दिन का महीना होता है, सो प्रत्येक दिन एक एक अध्याय की कथा श्रवण करने की महिमा है। बृहद नारदीय पुराण और पद्म पुराण में 30 अध्यायों में पुरुषोत्तम मास, अधिक मास या मल मास की महिमा बताई गई है। इस पुरुषोत्तम मास में श्री पद्म पुराण से हम इस पुरुषोत्तम मास की महिमा गाएंगे और साथ ही साथ श्री वेदव्यास मुनि ने जो व्रत विधि अपनी ओर से ही बनाकर हमें दी है, क्योंकि व्यास मुनि ने ही पद्म पुराण में 30 अध्याय और इन 30 अध्यायों को पुरुषोत्तम मास के प्रथम दिन प्रथम अध्याय का पाठ करें, दूसरे दिन दूसरे अध्याय का पाठ करें, तीसरे दिन तीसरे अध्याय का पाठ करें। सो प्रतिदिन एक एक अध्याय के पाठ की महिमा है। आप सबके सहयोग से हम इस महीने में रोज कथा करेंगे, लेकिन प्रत्येक दिन हम पद्म पुराण से एक एक अध्याय की कथा श्रवण करेंगे। सो आइए ज़्यादा समय न लेते हुए पद्म पुराण से पुरुषोत्तम मास की परम पवित्र पावन महिमा को हम सब श्रवण करें, जिसकी अद्भुत रोचक कथा है और इसका बहुत बड़ा महात्म्य है। यह कथा श्री वेदव्यास मुनि लिखते हैं पद्म पुराण में, और कथा प्रारंभ कुछ यहां से करते हैं। वंदे सद्गुरु पादाब्जम यत कृपालेश नंदिता जायते सज्जना सद्य जायते सज्जना सद्य प्रपंचार्णव पारगा प्रपंचार्णव पारगा। पुरुषोत्तम मास पद्म पुराण प्रथम अध्याय और पुरुषोत्तम मास के प्रथम दिन की कथा आज, दूसरे दिन की कथा कल। सो प्रथम अध्याय में प्रारंभ करते हुए
श्री वेदव्यास मुनि लिखते हैं वंदे है, सबसे पहला शब्द कहते हैं वंदे, मैं वंदन करता हूं, मैं नमस्कार करता हूं। मैं अक्सर निवेदन कर चुका हूं, आज पुनः करूं। वंदन और चंदन, नंद नंदन को प्रसन्न करने के बहुत सुंदर नजराने हैं। सुभाल में चंदन और शरीर से वंदन भगवान या भगवान के शुद्ध भक्तों को करना चाहिए। जब भी हम कोई शुभ कर्म का प्रारंभ करें या दिन का प्रारंभ हो, हमें वंदन अवश्य करना चाहिए। भगवान रामचंद्र जब गुरुकुल से पढ़कर आए तो गुरुकुल से क्या सीख कर आए? हमारे बच्चे स्कूल कॉलेज में पढ़कर जाते हैं, क्या सीख कर आते हैं? मैं अमेरिका की बात करूं तो यहाँ तो बच्चों को पढ़ाया जाता है, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें मारते तो नहीं है ना, तुम्हें डांटते नहीं है ना, नहीं तो हमको बता दो, हम उसको जेल में डाल देंगे। सो यहाँ तो उल्टी शिक्षा है। रामायण में वर्णन है कि जब राम जी, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न गुरुकुल से पढ़कर आए तो उनके जीवन में प्रथम शिक्षा क्या थी? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माता, मात पिता गुरु नावहि माता। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, राम जी गुरुकुल से क्या पढ़ लिख कर, क्या सीख कर आए? तो प्रातः काल रोज सुबह उठकर मात पिता गुरु ना वही माथा, अपने माता के चरणों में, पिता के चरणों में, श्री गुरु के चरणों में वंदन करना, उसे प्रणाम करना, उनके चरणों में अपने मस्तक को झुकाना। आज वही बात श्री व्यास मुनि पद्म पुराण में पुरुषोत्तम मास के प्रारंभ में प्रथम दिन में, इस प्रथम दिन की कथा में कहते हैं वंदे, मैं वंदन करता हूं। अच्छा, किसको वंदे हैं? किसको वंदन करना चाहिए? सबसे पहले वंदन किसको करना चाहिए? तो श्लोक में आप देख सकते हैं वंदे सद्गुरु, मैं मेरे सद्गुरु को वंदन करता हूं, मैं मेरे गुरुदेव को प्रणाम करता हूं। देखिए, शास्त्रों की इसी फिलोसॉफी के आधारित हमारे परम गुरु शिल प्रभुपाद जी ने इस्कॉन में नीति नियम बनाए हैं। हम रोज सुबह मंगला आरती में जगते हैं और प्रभु के सामने खड़े रहते हैं, शंख बजता है और प्रथम शब्द क्या होता है? वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, संसार दावा नललीढ़ लोक, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, महाप्रभु कीर्तन नित्य गीत, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। अब सामने भगवान खड़े हैं और प्रणाम गुरुदेव को किया जा रहा है, क्योंकि शास्त्र में लिखा है कि गुरु की कृपा से ही हम भगवान को देखते हैं, समझते हैं और उनका अनुभव कर सकते हैं। इसलिए जब वंदन करने की बात आए तो प्रथम वंदन श्री गुरु जी के चरणों में। सो वंदे सदगुरु। और यहाँ तो बहुत सुंदर बात, गुरु जी को प्रणाम नहीं, मैं तो गुरु जी के चरणों को प्रणाम करता हूं। वंदे सदगुरु पद, पद माने चरण, और चरण कैसे है? अब्जम, अब्जम माने कमल के समान। मेरे सदगुरु के चरण कमल, उनके चरण कमल के समान है, कमल के समान सुंदर, कोमल, सुगंधित,
उस कमल को प्रणाम करता हूँ। अब यहाँ पर तो विस्तार नहीं, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसका विस्तार किया कि वंदे सदगुरु, गुरु के चरण रूपी कमल को प्रणाम करता हूँ। क्यों? क्योंकि उस चरण रूपी कमल में, जैसे कमल में पराग होती है, वैसे मेरे गुरु के चरण रूपी कमल में भी पराग है, वो रज है। और वो रज कैसी है? इस भव सागर के बंधन से मुक्त करने वाली है। सो मैं उस गुरुदेव के चरण कमल में प्रणाम करता हूं। क्यों? क्योंकि यत कृपा लेश, उस गुरुदेव की लेश मात्र भी यदि कृपा हो जाए तो आनंदिता, जीवन में आनंद आनंद हो जाता है। भगवान की कृपा से है ना, मरने के बाद आनंद मिलता है, लेकिन गुरु की कृपा से जीते जी आनंद मिल जाता है। सो वंदे सदगुरु पादाब्जम यत कृपा लेश, जिसकी लेश मात्र भी कृपा हो जाए, नंदिता आनंदिता, जीवन आनंद आनंद हो जाता है। और इतना ही नहीं, 3 पॉइंट कहते हैं कि जिस गुरु की लेश मात्र कृपा से एक तो नंदिता आनंदिता, जीवन में आनंद होता है, और दूसरा जायंते सज्जना, उस गुरुदेव की कृपा से हम सज्जन हो जाते हैं, हम सज्जन बन जाते हैं। और कैसे सज्जन बन जाते? बोले सद्य, तुरंत। अरे सही बात है। पारस और संत में बड़ो अंतर जान, हमारे वहाँ पारस मणि की बड़ी महिमा है। लेकिन पारस मणि भी किसी लोहे को टच करे ना तो लोहे को सोना बनाती है, अपने जैसा पारस मणि नहीं बनाती है। पारस और संत में बड़ो अंतर जान, लेकिन पारस लोहे को केवल कंचन करे, संत करे आप समान, लेकिन साधु तो अपने जैसा साधु ही बना देता है। सो पद्म पुराण के इस पुरुषोत्तम मास के प्रारंभ प्रथम अध्याय में कहते हैं कि यत कृपा लेश, जिस गुरुदेव की लेश मात्र कृपा से आनंदिता, जीवन में आनंद होता है, और जायंते सज्जना, और हम तुरंत ही सज्जन बन जाते हैं। सज्जन समझते ना? वैसे तो प्राय सब लोग अपने आप को सज्जन ही मानते हैं कि मैं सज्जन हूँ, आई एम जेंटलमैन। मुझे यदि कोई कहे कि एक शब्द में, एक वाक्य में यदि सज्जन शब्द की परिभाषा बोलनी हो तो सज्जन का मतलब क्या? तो एक वाक्य में यदि कहना हो तो सज्जन का अर्थ है कि इस दुनिया में अपनी चेष्टा से मनुष्य तो छोड़िए, पशु पक्षी, एक चींटी जैसे छोटे से छोटे जीव को भी कोई परेशान न करे तो उस आदमी को सज्जन कहा जाएगा। समझ रहे हैं? वैसे सज्जनता की तो बहुत परिभाषा है। हम लोग जेंटलमैन कहते ना, इज ए जेंटलमैन पर्सन, ये सज्जन है। तो सज्जन की एक इमीडिएट व्याख्या ये होगी कि जिससे मनुष्य तो परेशान न हो, लेकिन पशु पक्षी तक भी, एक पेड़ और एक पौधा भी परेशान न हो, तो माना जाएगा कि ये सज्जन है। और ऐसी सज्जनता कैसे आएगी? गुरुदेव की कृपा से आएगी। रात दिन पशुओं को तड़पा तड़पा कर मारने वाला मृगारी या फिर रत्नाकर नाम का डाकू पशुओं को मारता था, काटता था, उनके मांस को खाता था, उसे बेचता था, इतना क्रूर प्रवृत्ति का था। लेकिन नारद मुनि की कृपा क्या हो गई? जो मृगारी, चैतन्य चरितामृत वाला मृगारी, अधमरा जीव जब थड़फड़ करे, किसी जीव को अधमरा करके जब वो तड़पता था तो उसके अंतर में बड़ा आनंद होता था। ऐसी क्रूर प्रवृत्ति का आदमी जब नारद जैसे साधु का, गुरु का संग हो गया, नारद की कृपा हो गई, तो वही मृगारी एक बहुत बड़ा संत बन गया।
और फिर तो कथा ऐसी आती है कि किसी जीव को परेशान करने की बात तो दूर रही, मार्ग में कोई चींटी भी होती थी तो कूद कर उसे पार करता था। सो यहाँ पर बहुत सुंदर कहते हैं कि वंदे सदगुरु पादाब्जम, गुरु के चरण कमलों में मैं वंदन करता हूँ। यत कृपा लेश, जिसकी लेश मात्र कृपा से नंदिता, जीवन में आनंद मिलता है। सद्य सज्जना, और हम तुरंत सज्जन बन जाते हैं। और तीसरी बहुत बड़ी बात कहते हैं, प्रपंच अर्णव पारगा। सदगुरु की कृपा से प्रपंच रूपी अर्णव, अर्णव माने समुद्र, प्रपंच रूपी समुद्र से सद्य तुरंत हम पार कर जाते हैं गुरुदेव की कृपा से। और गुरुदेव की ज्यादा कृपा की जरूरत नहीं है। गुरुदेव ऐसे मतलब ढगला पोटला बांध बांध के कृपा करे ऐसा नहीं। लेश, यत कृपा लेश मात्रेण, थोड़ी देर थोड़ी भी कृपा हो जाए तो प्रपंच अर्णव पारगा, इस प्रपंच रूपी समुद्र से हम पार हो सकते हैं। अच्छा, प्रपंच किसे कहते हैं? प्रपंच, ठीक है। पंच माने 5 तत्व, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। प्रपंच माने जो प्रकृष्ट रूप से फैलता रहे, जिसका विस्तार होता रहे। प्रपंच माने ये दुनिया, ये संसार। प्रपंच माने जंजाल। क्या ऐसा लगता नहीं कि हम कहीं वो रेशम का कीड़ा जैसे जाल में फंस जाता है, वैसे कहीं ना कहीं हम लोग फंसे हुए हैं? ऐसा लग नहीं रहा है? रेशम का कीड़ा स्वतंत्र होता है, लेकिन अपनी ही लार ग्रंथि से अपने आजू बाजू में ऐसा घर बनाता है, ऐसा घर बनाता है, बनाते 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 एक दिन वह कीड़ा अपने ही बनाए हुए घर में फंस जाता है, फंस जाता है। फिर हम लोग कहते हैं एटलीस्ट संडे को तो मंदिर में आओ, तो वो कीड़ा कहता है कि क्या करे, जंजाल में फंसे हुए हैं। तो क्या हमने कहा था जंजाल बनाओ? जंजाल तो तुम अपने हिसाब से ही बना रखे हो। तब गुरुदेव की वह बात याद आती है, कोई बात नहीं, जंजाल में ही हो ना तो पूरी जाल को साथ में लेकर ही मंदिर में आ जाओ, पूरी जाल को साथ में लेकर ही कथा में आ जाओ। जैसे अनिल जी, अशोक जी, देखो पूरी जाल को साथ में लेकर बैठे हैं। देखो आप यहाँ देख सकते हैं वीडियो में। पूरा सब साथ में है। मैं प्रपंच के ऊपर कह रहा था। प्रपंच माने संसार, प्रपंच माने जंजाल, प्रपंच माने बखेड़ा, प्रपंच माने झंझट, प्रपंच माने झगड़ा, प्रपंच माने धोखा, प्रपंच माने छल, प्रपंच माने कपट, प्रपंच माने प्रतिकूलता, प्रपंच माने क्या कहेंगे, जो बुरा कथन होता है, ये सब प्रपंच के अर्थ है। सो हम सब लोग इस प्रपंच में फंसे हुए हैं। आप ये मत समझिए कि हम मनुष्य बहुत अच्छी कंडीशन में हैं। एक्चुअल हम जिस स्थान पर रह रहे हैं, ये हमारे रहने लायक स्थान है ही नहीं। यहां तो हम लोग बुरे फंसे हुए हैं। कोई आदमी चलकर जा रहा हो और कुएं में गिर जाए, और कुएं में गिरकर सोचे कि बस मजा आ गया, अब यहीं पर जीना है, यहीं पर रहना है। वो मजा थोड़ी है, बेचारा वो गिरा हुआ है। उसे वहां से बाहर निकलेगा तब वास्तविक दुनिया प्रारंभ होगी। तो ये पृथ्वी, ये जगत, ये संसार प्रपंच है, एक कुआं है जिसमें हम फंसे हुए हैं। सो यहां पर कहते हैं प्रपंच अर्णव, प्रपंच रूपी समुद्र में हम सब लोग फंसे हुए हैं। लेकिन यत कृपा लेश मात्रेण, लेकिन गुरुदेव की लेश मात्र भी कृपा हो जाए तो इस प्रपंच रूपी समुद्र से हम आसानी से पार हो सकते हैं। तो ऐसे सदगुरु के चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। और पद्म पुराण के अंतर्गत इस पुरुषोत्तम मास
प्रथम अध्याय का प्रारंभ करता हूँ। इस प्रकार से व्यास मुनि ने प्रथम श्लोक में यह निवेदन किया और अब कथा शुरू करते हैं। आप सब जानते हैं किसी भी कथा का प्रारंभ जो है ना, हमारे यहाँ वंस अपॉन अ टाइम, इसी चीज को संस्कृत में कहते हैं एकदा, और उसी चीज को संस्कृत में कहते हैं कदा। यहाँ पर ए शब्द जो है ना वो निकल गया है, ए जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, एकदा। तो बहुत सुंदर कहते हैं, कदाचित पर्यटन तीर्थ यात्राम उद्देश्य धार्मिकः सूत पौराणिको व्यास शिष्यो धर्मार्थको विद। शिष्य धर्मार्थको विदः। श्री व्यास मुनि लिखते हैं, कदाचित, एक समय की बात। ये किस समय की बात है जानते हैं? द्वापर युग का अंत और कल युग का प्रारंभ है। ये दो युगों की संधि हो रही थी, द्वापर अंत कलयुग प्रारंभ, ये तब की बात है। सो कदाचित पर्यटन तीर्थ, एक समय की बात, द्वापर के अंत में कलयुग के प्रारंभ में पर्यटनम तीर्थ, तीर्थों में पर्यटन करने के लिए, यात्राम उद्देश्य, यात्रा करने के लिए। अच्छा, कैसी यात्रा करने के लिए? बोले धार्मिक यात्रा करने के लिए। देखो हमारे शास्त्रों में कितना क्लियर किया गया है। दो बंदे जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हो? यात्रा करने जा रहे हैं। लेकिन यात्रा भी कहाँ? शराब खाने में यहाँ वहाँ। सो यहाँ पर कहते हैं यात्रा, लेकिन कौन सी यात्रा? धार्मिक यात्रा। सो यात्राम उद्देश्य धार्मिक, धार्मिक यात्रा के उद्देश्य से अनेकों तीर्थों का, तीर्थों में भ्रमण करने के लिए कौन? तो कहते हैं सूतः, दूसरी लाइन में श्री सूत गोस्वामी। सूत गोस्वामी कौन? श्री उग्र श्रवा सूत, रोमहर्षण सूत के पुत्र, बलराम जी के कृपा पात्र, पुराणों के प्रणेता श्री सूत गोस्वामी तीर्थाटन करने के लिए, धार्मिक यात्रा करने के लिए अपने स्थान से चले हैं। सूत जी के विषय में परिचय देते हैं, सूत पौराणिको व्यास, व्यास शिष्यो। सूत पुराणी जो है उसका परिचय क्या है? तो सूत पौराणिको, सूत पुराणी जी व्यास शिष्यो, श्री वेदव्यास मुनि के शिष्य है। यहां से हमें इतनी जानकारी मिलती है कि किसी भी आदमी का परिचय, किसी व्यक्ति का प्रथम परिचय उनके गुरु से होता है। यदि आपको यह समझ में आ गया कि ये किसका चेला है तो लगभग 90% समझ में आ जाता है कि ये किस मूड में होगा, इसका उद्देश्य क्या होगा, ये क्या करना चाहता होगा, लगभग ये समझ में आ जाता है। बहुत सुंदर दूसरी लाइन में शब्द है, सूत पौराणिको। सूत पुराणी जी जो है वो व्यास शिष्यो, वेदव्यास मुनि के शिष्य, ये उनका प्रथम परिचय। दूसरे शब्दों में, हम हमारे जीवन में जो कार्य करते हैं उस कार्य के द्वारा हम हमारे गुरु का परिचय देते हैं। इसलिए जब भी हम बुरे कार्य करें तो ये सोचना चाहिए कि लोग हमारे गुरु के बारे में क्या कहेंगे। हमारे कार्य हमारे गुरु का परिचय देते हैं। सूत जी का परिचय उनके गुरु से होता है। तो सूत पौराणिको व्यास, व्यास शिष्यो, ये वेदव्यास मुनि के शिष्य हैं श्री उग्र श्रवासुत। और कैसे हैं? धर्म अर्थ को विदः। श्री उग्र श्रवासुत धर्म और अर्थ के कोविद माने जानने वाले,
श्री सूत गोस्वामी धर्म अर्थ को जितना जानते हैं लगभग उतना कोई नहीं जानता। यह बात श्रीमद् भागवत जी में शौनक आदि ऋषि मुनियों ने कही है कि हे सूत जी, त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानग आख्यात्या अप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्युत। हम लोग जानते हैं कि निश्चित रूप से हे सूत जी, आप सभी पुराणों को जानते हो, सभी इतिहास को जानते हो, और इतना ही नहीं, इन पुराण, इन इतिहास, इन धर्म शास्त्र के ऊपर आपने व्याख्या की है, आपने बहुत बहुत प्रवचन किया है। जब कोई व्यक्ति किसी पुराण, किसी धर्म शास्त्र पर व्याख्या करता है, एक बार, दो बार, तीन बार, जब वो बार बार व्याख्या करता है तो उसका प्रभाव उनके चित्त पर धीरे धीरे आने लगता है। सूत जी बहुत बड़े पुराणी जी हैं और अनेकों बार धर्म शास्त्र, वेद पुराण की व्याख्या कर चुके हैं। शौनक आदि ऋषि मुनियों ने भागवत जी में यहां तक कहा, हम तो पद्म पुराण सुन रहे हैं, लेकिन भागवत में यहां तक कहा, यानी वेद विदाम श्रेष्ठो भगवान बादरायण अन्येच मुनयः सूत परावर विदो विदो। श्री वेदव्यास मुनि सूत जी जितना जानते हैं ना, वो सब आप जानते हो, क्योंकि वेदव्यास जी ने अपने बाजू में बिठाकर आपको ये सारे ग्रंथ पढ़ाए हैं। अन्येच मुनयः सूत, अन्य जितने भी ऋषि मुनि जितना जानते हैं वो सब सूत जी आप जानते हो। सूत जी अपनी विनम्रता प्रस्तुत करते हैं, आप इतनी प्रशंसा मत करो भाई। कोई आदमी इतना कुछ इतिहास को जानता है, पुराण को जानता है, सारे धर्म शास्त्र को जानता है, सभी ऋषि मुनियों जितना जानते वो सब सूत जी जानते हैं। बोले इतना एक आदमी कैसे हासिल कर सकता है? किसी एक आदमी को इतना सारा ज्ञान, इतना अनुभव हासिल करना ये नामुमकिन है, असंभव जैसा है। तब शौनक जी ने जो फटका लगाया, अद्भुत बात बताई। ये बात सत्य है कि किसी एक आदमी की ये बात नहीं है, कोई एक आदमी इतना ज्ञान, इतना कुछ जान नहीं सकता, लेकिन यदि गुरु की कृपा हो जाए, वेत्थम त्वम सौम्य तत्सत्स्वर सर्वम तत्व तत्तद अनुग्रहात्, यदि गुरु की हम सेवा करें, यदि हम गुरु को प्रसन्न कर ले, तो ब्रूयु स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरुव गुह्यम अप्युतः। गुरुदेव की कृपा हो जाए, गुरु यदि प्रसन्न हो जाए, तो गूढ़ से गूढ़ रहस्य भी हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं और उसका जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। सो हे सूत जी, आपके गुरु की आप पर बहुत बड़ी कृपा है और इसीलिए आप इतने बड़े ज्ञानी हो। धर्मार्थ को विदः, आप धर्म अर्थ को जानने वाले हो। सो ऐसे सूत गोस्वामी तीर्थाटन करते 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 नैमिषारण्य में पहुंचे। कथा आप सब जानते हो, इसलिए मैं संक्षिप्त कर रहा हूं कि सूत जी जब नैमिषारण्य में पहुंचे तो शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों ने वो जो यज्ञ का संकल्प किया था ना, सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्रम सममासत, 1000 वर्ष तक यज्ञ करेंगे, वो यज्ञ बंद कर दिया और सूत गोस्वामी का स्वागत किया। सूत जी को उच्च आसन पर बिठाया, सूत जी की पूजा की, उनकी सेवा की, उनको सुंदर माला पहनाई और सभी ऋषि मुनियों ने प्रणाम किया। और सभी ऋषि मुनियों की ओर से शौनक जी ने दोनों हाथ जोड़कर सूत जी को कहने लगे कि हे सूत जी, हम आपका ही स्मरण कर रहे थे। क्या कहा? रिपीट कीजिए। शौनक जी ने क्या कहा दोनों हाथ जोड़कर? हम आपका ही स्मरण कर रहे थे महाराज, हम आपका ही स्मरण कर रहे थे और आप हमारे बीच में आए, बहुत अच्छी बात हो गई। हमें आपसे बहुत कुछ पूछना है, लेकिन सबसे पहले महाराज ये बता दीजिए, ये आपके चरण कहां से आ रहे हैं? ये एक परिपाटी, एक स्टाइल है। ये आपके चरण कहां से आ रहे हैं?
कोई साधु आपके पास आए तो पहले ये पूछना चाहिए कि आपके चरण कहाँ से आ रहे हैं, तो आपको पता चले कि बेचारा साधु 24 घंटे फ्लाइट में परेशान होकर आया है, पहले उसको भोजन कराए न कि पहले कथा सुनवाए। क्योंकि बहुत अनुभव हो चुके हैं, 20-20 घंटे ट्रैवलिंग करके कहीं पहुंचते हैं तो कोई कहता है प्रभु जी कथा सुनाइए, कथा। खैर, तो बहुत सुंदर ये परिपाटी है कि महाराज पहले ये बताइए कि आप के चरण कहाँ से आए हैं। मानो सूत जी पूछे शौनक जी को कि आप ये सब जानना क्यों चाहते हो। बोले इसलिए क्योंकि आपके चरण जहाँ जहाँ पड़े होंगे ना, आपने उस भूमि को पवित्र कर दिया होगा। भवत विदा भागवता तीर्थभूताम स्वयं विभो तीर्थम कुर्वन्ति तीर्थानि स्वांतस्थे न गदाभृता। आप जैसे महात्माओं के हृदय में भगवान प्रकट रूप से रहते हैं, और क्योंकि भगवान आप जैसे शुद्ध महात्माओं के हृदय में प्रकट रूप से रहते हैं, इसलिए आप जैसे संत जहाँ जहाँ अपना चरण रखते हैं उस भूमि को तीर्थ बना देते हैं, पवित्र कर देते हैं। तब सूत जी कहने लगे तो सुनिए, मैं मेरे आश्रम से निकला, सुनिए आप स्मरण कीजिए, मैं आपको घर बैठे सूत जी के साथ तीर्थ यात्रा करा दूं। कहते हैं सूत जी कहते हैं कि मैं मेरे आश्रम से निकला, सबसे पहले राजस्थान पुष्कर गया। राजस्थान में पुष्कर तीर्थ है, वहाँ तीर्थ की बड़ी महिमा है, ब्रह्मा जी का बहुत सुंदर क्षेत्र है। तो सबसे पहले मैं पुष्कर गया और पुष्कर दर्शन किया और वहाँ नदी में स्नान किया। पद्म पुराण में लिखा है, श्री व्यास मुनि कहते हैं। और फिर पुष्कर के बाद आगे पाप नाशिनी यमुना के तट पर गया। श्री वृंदावन धाम नीको नीको लगे वृंदावन। सो पहले पुष्कर गया, पुष्कर के बाद पाप नाशिनी यमुना के तट पर गया। फिर यमुना स्नान करने के बाद गंगा के तट पर गंगा स्नान किया, और फिर गंगा के तट पर चलते चलते वाराणसी है, काशी विश्वनाथ महादेव के पास पहुंचा। मैं काशी गया, काशी दर्शन करके गंगा स्नान करके वीणा कृष्ण वेणी पहुंचा, और वहां से आगे चला तो नेपाल की बॉर्डर गंडकी नदी में मैं स्नान किया, पुलाश्रम गया जहां राजर्षि भरत ने भजन किया था। तत्पश्चात धेनुमती नदी के तट पर गया, रेवती के तट पर, सरस्वती के तट पर 3 रात तक रहा, और यहाँ 3 रात रहकर फिर गोदावरी गया। गोदावरी के बाद फिर मैं अनेकों नदियों में स्नान किया। किस किस नदी में स्नान किया? सीता नदी, अलखनंदा, पयोधरा, कृतमाला, कावेरी, निर्विद्या, तापी। ले सूरत में भी आए थे ताप्ती गंगा। ये सूत गोस्वामी ये पद्म पुराण में श्लोक में लिखा है कि तापी गया, वैया या नसी गया, नंद गया, सुरता, शुभ्रा, ब्रह्मपुत्रा, चर्मवर्णी, इन सभी नदियों में मैंने स्नान किया। और यह स्नान करने के बाद सूत जी कहते हैं भगवान विष्णु का क्षेत्र तीर्थ गया में मैं गया। गया ये वो तीर्थ है हमारे लिए, हम गौड़ीय भक्तों के लिए तो गया गया है ना, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट तो हुए और अपनी पांडित्य लीला, वात्सल्य लीला किए, लेकिन राधा रानी का वो महाभाव श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन में गया तीर्थ में प्रथम बार प्रकट हुआ। सो हम लोगों के लिए तो बड़ी पूजनीय भूमि है। सो गया, खास करके गया मानव समाज में, मनुष्य समुदाय में श्राद्ध के लिए माना जाता है कि गया जाकर श्राद्ध करेंगे, लेकिन उससे भी बड़ी महिमा यह है कि उस छुपे हुए राधा भाव,
महाभाव को प्रकट करने वाली ये भूमि बन गई गया। और गया के बाद सूत जी कहते हैं कि मैं हरिद्वार गया, हरिद्वार, फिर शुक्रताल, मुजफ्फरनगर से थोड़ा दूर शुक्रताल में गया। और जब मैं शुक्रताल पहुंचा तो राज राजेश्वर महाराज परीक्षित अपना घर बार सब कुछ छोड़कर गंगा के तट पर आ चुके थे और वो संकल्प कर चुके थे मैं भगवत कथा सुनूंगा। और जिस समय वो संकल्प करके गंगा के तट पर बैठे थे उसी समय मैं वहां पर पहुंचा। ये योग देखिए, योगानुयोग में उसी समय पर पहुंचा। लाखों ऋषि मुनि, अत्रि, वशिष्ठ, नारद, शरद्वान, अरिष्ट नेमि, भृगु, अंगिरा, एक से एक ऋषि मुनि आए। और परीक्षित के हृदय में एकमात्र जिज्ञासा थी कि मुझे कोई भागवत कथा सुना दे। और उसी समय तत्र भवान व्यास पुत्र, पृथ्वी पर स्वच्छंद गति से विचरण करने वाले आत्मराम, आप्त काम, भागवत सम्राट, भागवत भूषण, प्रातः स्मरणीय व्यास नंदन श्री सुखदेव गोस्वामी वहां पर आए। और परम विरक्त चूड़ामणि श्री सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को 7 दिन तक भागवत कथा सुनाई। ये कौन कह रहा है? सूत गोस्वामी। किसको? शौनक आदि ऋषि मुनि को नैमिषारण्य में। सूत जी ने यह भी कहा कि मैं तो कथा श्रोताओं में सबसे लास्ट में बैठा था, लेकिन सुखदेव जी ने परीक्षित को कथा सुनाना प्रारंभ किया तो मेरा नाम लेकर, है उग्र श्रवा खड़ा हो जा। तो पहले तो मुझे धक धक होने लगा, मैंने फाड़ पड़ी। फिर सुखदेव जी ने कहा कि यहां आगे आके परीक्षित के बाजू में बैठ जा। सुखदेव जी जानते थे कि ये सूत गोस्वामी, ये उग्र श्रवा सूत आगे चलकर ऋषि मुनियों को भागवत सुनाएंगे। तो सुखदेव जी ने आगे बिठाया और भागवत सुनाया। अब सूत जी आंखों देखा हाल बता रहे हैं कि मेरे बाजू में परीक्षित बैठे थे, कथा सुन रहे थे, और सुखदेव जी के मुख से 7 दिन तक कथा सुनकर उनका चित्त, उनका मन भगवान में लग गया। और वो तक्षक नाग आए उसके पहले तो 7 दिन कथा सुनकर महाराज परीक्षित को मोक्ष मिल गया, भगवान के धाम वैकुंठ में चले गए। और सुखदेव जी अपने स्थान में चले गए। और फिर तो क्या था, मैं वहाँ से निकला और वहाँ शुक्रताल से सीधा नैमिषारण्य में आया हूँ। ये सूत गोस्वामी की जर्नी है जो भागवत में वर्णन नहीं है, पद्म पुराण में ये जो हमने पाठ मांडा है। अब देखिए एक बहुत सुंदर बात, सूत गोस्वामी की आंखों में पानी आ गया और सूत जी कहने लगे कि आज मैं धन्य हो गया, आज मैं धन्य हो गया। श्लोक में आपके सामने रखूं, धन्योस्मि। ये सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों को, एक वक्ता श्रोताओं को कह रहा है, धन्योस्मि अनुग्रह ग्रहीतोस्मि, आज मैं अनुग्रहित हो गया, मैं धन्य हो गया। क्यों? क्योंकि यतमाम स्मरथ सत्तमा, क्योंकि आप जैसे संतों ने मेरा स्मरण किया। कितनी बड़ी बात है। वैसे दिखने में तो छोटी सी लगती है, लेकिन मैं मेरे जीवन का अनुभव कहूं तो ये सबसे बड़ी बात, ये सबसे बड़ी कृपा है। धन्योस्मि, आज मैं धन्य हो गया। अनुग्रहीतोस्मि, आज मैं कृपा से भर गया। कारण इतना ही कि आप जैसे संतों ने मेरा स्मरण किया। भक्तों, जब भी हम कोई शुद्ध भक्त से मिले, किसी सदगुरु से मिले, कोई सद वैष्णव से मिले, तो उसे ज़्यादा अन्य कोई आशा न रखकर केवल इतनी ही आशा रखनी चाहिए कि ये शुद्ध भक्त, ये सदगुरु हमारा स्मरण भी कर देंगे ना तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। बहुत बड़ी चीज है स्मरण। किसी शुद्ध भक्त के स्मरण में भी आ जाना ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इसलिए हमें ना सेवा करनी चाहिए, कुछ ऐसे कार्य करने चाहिए ताकि कोई शुद्ध भक्त एक बार भी हमारा स्मरण कर लेंगे, हम धन्य हो जाएंगे।
हमें देखिए किसी सदगुरु से, किसी शुद्ध भक्त से ये आशा नहीं रखनी है कि हमको मंत्र मार के कोई फल दे दे, हमारा कच्चा चिट्ठा बना कर दे दे, या हमारा भविष्य देख ले, हमारा ज्योतिष देख ले। ये कोई आशा नहीं। शुद्ध भक्त से केवल एक ही आशा कि बस आपके स्मरण में हम रहे, आपके जीवन पर्यंत में एक बार भी आपके चित्त में, आपके मन में इस दास का स्मरण हो गया ना, तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है, शुद्ध भक्त के स्मरण में आ जाना। जीवन में ऐसा कार्य करे ताकि कोई शुद्ध भक्त हमारा स्मरण कर दे। बहुत सुंदर कहते हैं दूसरी लाइन में, स्व अल्पतरम भाग्यम, मैं सूत, मैं तो दुर्भाग्यशाली आदमी, मेरे जैसा दुर्भगा कौन, क्योंकि अहम विलोम जाता, मैं तो विलोम जाति का आदमी, मैं कोई ब्राह्मण थोड़ी हूं। सूत जी कहते हैं कि मैं ब्राह्मण नहीं हूं, न मैं क्षत्रिय हूं, न मैं वैश्य में शूद्र, मैं चारों वर्ण में किसी में नहीं आता, क्योंकि मेरी माता भिन्न वर्ण की, पिता भिन्न वर्ण के, अहम विलोम जाता। हम तो विलोम, हम तो समाज के पिछड़ी जाति के लोग, गर्हित लोग, दुर्भाग्यशाली लोग। और ऊपर से मूढ़म, एक तो मैं दुर्भगा हूं, मैं मूढ़ हूं, और सर्वथा ज्ञान जल्पकम, और सर्वथा ज्ञान झाड़ते रहता हूं। जैसे चैतन्य महाप्रभु के ना, आमित बातुल, मैं बातुल, कुछ लोग होते ना बक 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 करने वाले तो मैं तो बक बक करते रहता हूं। एक्चुअली ये बक बक नहीं है, सूत जी तो भागवत गाते हैं, वो तो पुराणों के वक्ता हैं, लेकिन उनकी विनम्रता है कि मैं तो एक बातुल आदमी, मैं प्रजल्प करने वाला आदमी, मैं मूढ़, मैं विलोम जाता, लेकिन आज मैं धन्य हो गया, धन्योस्मि अनुग्रहीतोस्मि। क्यों? क्योंकि यत माम स्मरथ सत्तमा, क्योंकि आप जैसे संतों के द्वारा मेरा स्मरण किया गया, धन्य हो गया। तब शौनक जी कहते हैं कि महाराज आप ये उल्टी गंगा मत बहाइए, हैं, हमारी जिज्ञासा को आप तृप्त कीजिए। हमारे मन में प्रश्न है, हमारी कुछ जिज्ञासाएं हैं, कृपया करके हमारी जिज्ञासा को आप पूर्ण कीजिए। तो श्लोक समझिए, शौनकम प्रति उवाचेदम प्रहसन सक्षलनिया गिरा। शौनक जी प्रति उवाचेदम, शौनक जी सूत जी को कहते हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं, जिज्ञासा कर रहे हैं, लेकिन जिज्ञासा कैसे कर रहे हैं? प्रहसन, हंसते हुए, मतलब खुश होकर, प्रसन्नता से। इससे हमको भी ये सीखने मिलता है कि हम भी प्रश्न पूछे, कथा के बाद प्रश्न पूछने का अवसर मिलता है, जिज्ञासा करने का अवसर मिलता है, लेकिन मुंह बिगाड़ कर प्रश्न ना पूछे। प्रहसन, कुछ लोग दिमाग सटका कर प्रश्न पूछते हैं, कुछ लोग मुंह बिगाड़ कर प्रश्न पूछते हैं। स्पेशली प्रहसन, हंसते हुए, प्रसन्न होकर, और श्लक्षणिया गिरा, और मधुर वाणी से, मन को मोह लेने वाली मनोहर वाणी से। शौनक भी तो शौनक है ना, है? शौनक जी के विषय में भी बहुत सुंदर कहा, कथा रस आस्वाद कुशल शौनको ब्रवीत। ये कथा रस का आस्वादन करने के लिए भ्रमर के समान। तो ऐसे शौनक जी बड़ी सुंदर भाषा से कहते हैं कि आप अपने आप को दुर्भाग्यशाली कहते हो, अपने आप को मूढ़ कहते हो। देखो, कोई बड़ा आदमी अपनी विनम्रता प्रस्तुत करे ना, तो उसको ओके नहीं बोल देना चाहिए। कोई महान आदमी होगा, वो क्या कहेगा? आमी बड़ो मूर्ख, मैं बहुत अज्ञानी हूँ, मैं मूर्ख हूँ। तो पब्लिक में से कोई कहे ओके ठीक है, आप मूर्ख हो, तो फिर कथा क्यों सुना रहे हो, आप भी हमारी बाजू में बैठ जाओ। जब कोई अपनी विनम्रता प्रस्तुत करे तो ऐसे बोलना चाहिए। शौनक जी क्या कहते हैं? नहीं नहीं महाराज, आप अपने आप को मूढ़ कहते हो, एक गलत है। त्वत्समो नास्ति लोकेषु, आपके जैसा इस पृथ्वी के गोले में और कोई नहीं है। देखो, त्वत्समो, आपके जैसा
लोकेशु न अस्ति, इस लोक में कोई नहीं है। और वेद व्यास गृहालयम, वेद व्यास जी के गृह आलय में तो बहुत सारे ऋषि मुनि पढ़ते हैं। वेद व्यास जी के वहाँ जैमिनी ऋषि, पैल ऋषि, वैशंपायन, अनेकों ऋषि मुनि हैं। तो वेद व्यास के गृहालय में आपके समान, आपकी बराबरी करने वाला कोई ऋषि नहीं है। क्या हम नहीं जानते हैं? इसलिए आपकी नम्रता आपके पास रखिए। हमारे लिए तो आप भगवान से भी महान हो। गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाए, हमारे लिए तो आप स्वयं भगवान आ गए हैं। तो बस गुरुदेव, अब आपके चरणों में हम निवेदन करते हैं। अब देखो मूल बात, हमारी जिज्ञासा, हमारा प्रश्न है। क्या प्रश्न है? अधिक मासस्य कह स्वामी, अधिक मास की बात। अधिक मासस्य कह स्वामी, पूज्यमानस्य कस्तदा, तस्मिन् किं स्वीत् प्रकर्तव्यम्, वर्तदानादिभोजनं, व्रतदानादिभोजनम्। 88,000 ऋषि मुनियों का प्रतिनिधित्व करते हुए नैमिषारण्य में स्थित श्री शौनक ऋषि उस व्यास मंच पर आसीन श्री उग्र श्रवासुत को पूछते हैं। क्या पूछते हैं? अधिक मासस्य कह स्वामी, ये अधिक मास क्या है? जो आज से शुरू हुआ है, पुरुषोत्तम मास, मल मास, अधिक मास। सो अधिक मास एक्चुअली क्या है? एक, और अधिक मासस्य कह स्वामी, और अधिक मास का स्वामी कौन है? और पूज्य मानस्य कस्तदा, और यदि हम अधिक मास की पूजा करें तो वह मान सम्मान किसको मिलता है? तस्मिन् किम स्वीत् प्रकर्तव्यम, उस अधिक मास में हमारे लिए क्या कर्तव्य है? अधिक मास में हमें क्या करना चाहिए? व्रत, अधिक मास में कैसा व्रत? व्रत, अधिक मास में क्या व्रत करना चाहिए? दान, अधिक मास में क्या दान करना चाहिए? भोजनम, अधिक मास में क्या भोजन करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? कृपया करके आप बताइए। सो नैमिषारण्य में शौनक जी ने सूत गोस्वामी को अधिक मास के विषय में यह प्रश्न, इतना ही नहीं, आगे कहते हैं जप, अधिक मास में क्या जाप करना चाहिए? दान, अधिक मास में क्या दान करना चाहिए? उपवास आदि, अधिक मास में कैसा उपवास करना चाहिए? साधनम, अधिक मास में साधन क्या होना चाहिए? किंतु भणीयताम, हमको भणाओ। ये तो गुजराती आ गया। भणीयताम मतलब हमको पढ़ाओ, भणाओ। भणे भणे नरसैयो भणे। तो ये भणीयताम संस्कृत गुजराती को टच कर गया। सो भणीयताम, कृपया करके ये सब हमको भणाओ। तुष्येत कृतेन को देव, इस अधिक मास में देवताओं को संतुष्ट करने के लिए या देव भगवान को प्रसन्न करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? और यदि आपने जो कहा वो हम कर देंगे तो वह देवता और भगवान हमको क्या फल देंगे? किम फलम, अधिक मास का क्या फल मिलेगा? प्रयच्छति, कृपया करके बताइए, हैं इसका उत्तर दीजिए। सही इस प्रकार पुरुषोत्तम मास, अधिक मास के विषय में श्री शौनक जी जिज्ञासा किए, और जिज्ञासा करके सूत जी को क्या हुआ? कहते हैं सूत पुत्र स्त्विमाम श्रुत्वा, सूत पुत्र माने रोमहर्षण सूत के पुत्र उग्र श्रवासूत ने जब इस प्रकार से सुना
तो सुनकर हृष्ट मानस, उसका मन प्रसन्न हो गया। अधिक मास के विषय में जब प्रश्न सुना तो मन प्रसन्न हो गया कि ये शौनक आदि ऋषि मुनि अधिक मास में क्या जाप करना, क्या तप करना, क्या व्रत करना, ये सुनना चाहते हैं। बाकी कुछ लोग प्रश्न पूछते हैं कि अच्छी होटल कहाँ मिलेगी, अच्छी रेस्टोरेंट का अच्छा खाना कहाँ मिलेगा, अच्छा मूवी कहाँ लगा है। तब साधु बेचारा दुखी हो जाता है कि ये पूछ क्या रहा है। लेकिन अधिक मास के विषय में इस जिज्ञासा को सुनकर सूत जी प्रसन्न हुए और प्रति उवाच ऋषिकेश स्मर शंख गदाधरम। और सूत जी अधिक मास के विषय में जो प्रश्न पूछा है, प्रति उवाच, उसका उत्तर देने लगे। लेकिन वो उत्तर कैसे देने लगे? ऋषिकेशम स्मर, ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए, शंख चक्र गदाधरम, जो शंख चक्र गदा धारण करते हैं, उस भगवान का स्मरण करते हुए अधिक मास के विषय में उत्तर देने लगे। और क्या उत्तर देने लगे? तो इति श्री पद्म पुराणे पुरुषोत्तम महात्म्ये ऋषि सूत संवादो नाम प्रथम अध्याय समाप्तः। श्री पुरुषोत्तम मास की। तो यहां पर प्रथम अध्याय समाप्त हुआ। मैं स्पेशल ये पुराण से ही एज इट इज आपके सामने रखा कि ये प्रथम अध्याय की कथा यहां पर समाप्त हुई। और पुरुषोत्तम मास के प्रथम दिन में इतनी कथा सुनने का महत्व है जो अभी हमने सुनी। अब दूसरे दिन में दूसरे अध्याय की कथा, तीसरे, वैसे ये 30 दिन की कथा में रोज के दिन की रोज कथा हम लोग सुनेंगे। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा कि सूत जी व्यासपीठ पर बैठे हैं, शौनक जी अधिक मास के विषय में जिज्ञासा कर चुके हैं। अब आगे इसके उत्तर आएंगे, प्रश्न उत्तर चलती रहेगी, कथा आगे बढ़ती रहेगी। लेकिन क्योंकि आज पुरुषोत्तम मास का प्रथम दिन है, इसलिए कई भक्तों के मन में ये प्रश्न है कि पुरुषोत्तम मास में क्या करना चाहिए। तो 27 वस्तु है, कुछ करना कुछ नहीं करना। सबसे पहले इस अधिक मास में, पुरुषोत्तम मास में, हमें ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त जो है ना 48 मिनट का होता है, 48 मिनट्स का ब्रह्म मुहूर्त होता है। और ये ब्रह्म मुहूर्त शुरू होता है सुबह 4 बजे और 10 मिनट से लेकर 4:58 तक ब्रह्म मुहूर्त होता है। तो ब्रह्म मुहूर्त से पहले या ब्रह्म मुहूर्त में जग जाना चाहिए। और ब्रह्म मुहूर्त में जग कर क्या करना चाहिए? व्हाट्सएप देख लो, अपने ईमेल वीमेल चेक कर लो, है? क्या करना है? तो ब्रह्म मुहूर्त में जगने की महिमा तो है, लेकिन जग कर स्नान करके आध्यात्मिक कार्य करना है, एक। दूसरा, इस अधिक मास में और क्या कर सकते हैं? पुरुषोत्तम मास में कीर्तनीय सदा हरि है। सुबह उठकर महामंत्र का जाप करना चाहिए। यदि आप नहीं करते हैं तो महामंत्र का जाप शुरू कीजिए। यदि करते हैं तो उसकी क्वांटिटी बढ़ा दीजिए। और क्वांटिटी ऑलरेडी बढ़ा चुके हैं तो थोड़े सिंसियर हो जाइए, गंभीरता से। कुछ लोगों की माला मोबाइल माला होती है, एक बार मोबाइल देखते हैं हरे कृष्ण तो ये छोड़ दीजिए। कुछ लोगों की खाते हुए माला होती है, तो ये थोड़े से सिंसियर होकर गंभीरता से माला। इस पुरुषोत्तम अधिक मास में तीसरी चीज करने लायक, भगवान को स्तुति करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, गीत गाना चाहिए। रोज सुबह उठकर, रोज पुरुषोत्तम मास में ठाकुर भक्ति विनोद के द्वारा रचित, शिल प्रभुपाद के द्वारा कथित राधा माधव का गान करना चाहिए। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवर धारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन,
यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। आपको सैंपल भी दे दिया, ठीक है, इसलिए आपको ये नहीं रहे कि हमको आता नहीं है। रोज राधा माधव गाना है। और फिर रोज पुरुषोत्तम मास अधिक मास में रोज दोपहर को चौराग्र गणीय अष्टकम गाना है। और फिर दिन में एक बार राधा माधव सुबह गाना है, दोपहर को चौराग्र गमनम अष्टकम, और शाम को या नंद नंदन अष्टकम, जगन्नाथ अष्टकम, या फिर सचीशूत अष्टकम, या तीन में से कोई एक रैंडमली आपको गाना चाहिए। ओके। चौथा, इस पुरुषोत्तम अधिक मास में करने लायक चौथा, दिन में 3 बार तीन बार समझ रहे मेरी बात? दिन में 3 बार, और वो भी 3 बार, मतलब एक श्लोक को 3 बार बोलना है, हो गया सुबह। उसी श्लोक को दोपहर को 3 बार बोलना है, हो गया। उसी श्लोक को शाम को 3 बार। सो 3 बार, 3 बार, 3 into 3, राइट। कौंडिन्य नाम के एक ऋषि हुए, और कौंडिन्य ऋषि ने भगवान पुरुषोत्तम को प्रणाम किया स्पेशल, क्योंकि ये पुरुषोत्तम मास है और भगवान पुरुषोत्तम का प्रणाम मंत्र। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, हो सके तो नोट भी कर सकते हैं। गोवर्धन धरम वंदे गोपालम गोपरूपिणम गोकुलोत्सव मीशानम गोविंदम गोपिका प्रियम। पूरा नहीं हुआ, रुको रुको, इसके बाद है वंदे नवघन श्याम विभुजम मुरलीधरम पीतांबर धाम देवम सर्वधाम पुरुषोत्तमम। सो इस प्रकार से चौथी चीज, आप ये दोनों श्लोक 3 बार, दिन में 3 बार उच्चारण कर सकते हैं। 5वीं चीज, इस पुरुषोत्तम मास अधिक मास में भगवत गीता के 15वें अध्याय का रोज पाठ करना चाहिए। वैसे तो पूरी भगवत गीता का पाठ होता है, लेकिन 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग है, वहाँ पुरुषोत्तम की महिमा, पुरुषोत्तम के विषय में बताया गया है। 6ठा कार्य करने लायक इस पुरुषोत्तम अधिक मास में श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय में ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान पुरुषोत्तम, भगवान श्री कृष्ण को स्तुति की गई है। नौमीयते ब्रवपुषेत इडंबराय गुंजावसन परिपिच्छ लसन मुखाय वन्यास्त्रजे कवल वेत्र विषाण वेणु लक्ष्माश्रिये मृदुपदे पशुपंगजाय। बहुत सुंदर ब्रह्मा जी भगवान पुरुषोत्तम को भागवत के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय में स्तुति करता है, तो ये रोज आप इसका पाठ कर सकते हैं। 7वीं चीज पुरुषोत्तम अधिक मास में करने लायक, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। शिल प्रभुपाद जी का ये मंत्र था। वैसे जीवन भर ऐसा होना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट पुरुषोत्तम महीने में सादा जीवन, उच्च विचार के अनुसार हमारा खान पान, हमारी दिनचर्या, हमारी जो लाइफ है, इस प्रकार से जीनी चाहिए। पुरुषोत्तम अधिक मास में करने लायक 8वां कार्य, देसी घी के प्रयोग से भगवान को भोग धराना और उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करना। 9वां कार्य, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना। पुरुषोत्तम अधिक मास में 10वां कार्य, निरपेक्ष व्रत, माने एटलीस्ट 1 महीने के लिए निष्काम भावना और एकमात्र व्यवसायत्मिका बुद्धि, जैसे गीता में कृष्ण कहते हैं, केवल अपनी बुद्धि एक लक्ष्य कृष्ण भक्ति की ओर कंसंट्रेट करना है। पुरुषोत्तम अधिक मास में 11वां कार्य करने लायक, अन्य कार्यों के लिए कम प्रयास। वैसे तो भगवान ने ये महीना बनाया काम धंधा छोड़ने के लिए,
क्योंकि पहले के ज़माने में ये इंग्लिश महीने नहीं चलते थे, केवल हमारे वैदिक कैलेंडर, वैदिक महीना चलता था, कार्तिक मासिक, पौष माह, फाल्गुन, ओके। तो उसमें ये पुरुषोत्तम मास गिनती में नहीं आता। तो पहले के ज़माने के लोग इस महीने में काम काज धंधा होता ही नहीं था, क्योंकि कमिटमेंट नहीं होता था, एक्स्ट्रा मंथ है। लेकिन फिर हम तो पुरुषोत्तम मास में भी जॉब करते, बिजनेस करते हैं, कोई बात नहीं, प्रैक्टिकल होना चाहिए, लेकिन जॉब करते करते हुए भी अन्य कार्यों में कम प्रयास, भक्ति संबंधित कार्यों में ज़्यादा प्रयास करना चाहिए। पुरुषोत्तम अधिक मास में करने लायक 12वां कार्य, अपनी शारीरिक जरूरत को सीमित करके आध्यात्मिक आवश्यकता को प्रायोरिटी देना, आध्यात्मिक वस्तु को प्राथमिकता देना, ये 12वां कार्य। 13वां कार्य, कुछ संकल्प करें कि मैं ये नहीं करूँगा, ये बुरी वस्तु को त्यागूंगा, अच्छी वस्तु करूँगा, और वो संकल्प भक्तों के बीच में रखें, क्योंकि अपने आप में संकल्प करेंगे तो वो पूर्ण नहीं होगा, भक्त के बीच में रखेंगे तो पूर्ण होगा। यदि कुछ करना चाहते हो तो पुरुषोत्तम मास में 14वां कार्य है, अपनी किसी एक प्रिय वस्तु, कोई दिनचर्या में हो कि भाई मैं तो 7 to 9 सोशल मीडिया में रहती हूँ, मैं तो 10 से 12 इंस्टा में रहती हूँ, या वेब सीरीज़ देखती हूँ, या ये करती हूँ, तो जो भी अपनी दिनचर्या में कुछ फिक्स है उसे त्यागे, या कोई अपनी प्रिय कोई वस्तु, खान पान कुछ भी हो, उसका 1 महीने के लिए वो व्रत करें। 15वां कार्य पुरुषोत्तम मास में करने लायक, आप लोग दान करते ही हैं, लेकिन इस अधिक मास में अधिक दान करें। 16वां कार्य इस महीने में करने लायक, यात्रा करें, तीर्थ यात्रा, गोकुल, मथुरा, वृंदावन, जगन्नाथपुरी, ये सब यात्रा करें। और यात्रा नहीं कर सकते तो अपने निकट इस्कॉन मंदिरों में जाए, ये मंदिर भी एक धाम है, सो ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम वहाँ बिताए। 17वां कार्य पुरुषोत्तम मास में, तुलसी दल, तुलसी पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित करें। 18वां कार्य है, एटलीस्ट इस महीने में अपने क्रोध को त्यागे, और अपने क्रोध को उत्तेजित करने वाली जो परिस्थिति, उस परिस्थिति को ही त्याग दे, ताकि हम क्रोध न करें, क्योंकि क्रोध से हमारी साधना, हमारी भक्ति खत्म हो जाती है। 19वां कार्य इस मास में आप करना चाहो तो कर सकते हो। आप तो वैष्णव अपराध करते ही नहीं हो, आपको तो मैं फोकट ही कह रहा हूँ, लेकिन फिर भी 19वां कार्य है कि यदि हम वैष्णव अपराध करते हैं तो उससे पूर्ण रूप से मुक्त हो जाए, और उससे उल्टे वैष्णव का गुणगान करें। 20वां, इस पुरुषोत्तम महीने में भगवान पुरुषोत्तम के द्वारा दी गई भगवद गीता, इस भगवद गीता का वितरण करें। वितरण नहीं कर सकते हैं तो बहुत पैसे कमाए आप लोगों ने, गीता खरीदिए और लोगों को भेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा भगवत गीता, भागवत दूसरों को प्रदान करें। 21वां कार्य, वैष्णव सेवा कीजिए, वैष्णवों को प्रसाद खिलाइए। ये अमेरिका वाले, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया वाले कहेंगे हम यहाँ कहाँ वैष्णवों को बुलाए, कोई बात नहीं, हमारे बहुत सुंदर इस्कॉन मंदिर और अनेकों मंदिर ये कार्य कर रहे हैं, तो उनको आप कुछ दीजिए धनराशि, वो आपके बिहाफ में वैष्णव सेवा करेंगे, सो वैष्णव सेवा कीजिए। 22वां कार्य है, हरि कथा सुनिए। हरि कथा सुनकर ज़्यादा से ज़्यादा इस पुरुषोत्तम मास में हरि कथा सुनिए। 23वां है, धाम की परिक्रमा, गोवर्धन परिक्रमा, वृंदावन परिक्रमा, और ये न हो सके तो अपने निकट के किसी मंदिर में जाइए, उस मंदिर की परिक्रमा कीजिए। 24वां कार्य है, मंदिर का मार्जन कीजिए। हम मंदिर मार्जन कर सकते हैं, या हमारे घर पर जो मंदिर है उसका मार्जन कर सकते हैं। 25वां कार्य इस पुरुषोत्तम अधिक मास में हम कर सकते हैं, पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। और यदि पवित्र नदियों में नहीं जा सकते तो एटलीस्ट रोज सुबह अपने बाथरूम में स्नान करते हुए उन नदियों का स्मरण करना चाहिए। गंगे च यमुने च चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे कावेरी जले अस्मिन सन्निधिम कुरुहु, इस प्रकार से करके
जल में स्नान करें। पुरुषोत्तम अधिक मास में करने लायक 26वां कार्य, नित्य श्री राधा कृष्ण को घी अर्पण करे, घी का दीप अर्पण करे, और वह घी की ज्योत निरंतर चलती, 1 महीने के लिए नित्य ज्योत भगवान को अर्पण करे। और 27वां कार्य करने लायक इस पुरुषोत्तम अधिक मास में कि आप रोज एक वैष्णव, एक ब्राह्मण को घर पर बुलाए और उसको भोजन कराए। और ये रोज नहीं कर सकते हैं तो पुरुषोत्तम मास के अंत में उत्थापन के दिन 33 ब्राह्मण को बुलाकर उनका भोजन कराए। सो इस प्रकार से ये 27 यम नियम पुरुषोत्तम अधिक मास में करने लायक, इनमें से जितना आप कर सकते हो उतनी अधिक महिमा है। आज ही गुरुदेव परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज ने अभी एक मैसेज दिया। महाराज जी को पूछा, मैं अभी करंट की बात कर रहा हूँ, अभी आज के दिन की बात कर रहा हूँ, कि महाराज जी को कहा कि महाराज जी आप अधिक मास के लिए भक्तों को क्या कहना चाहोगे? तो परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज कहते हैं कि जिस समय हम प्रभुपाद जी के साथ थे, और उस समय भी पुरुषोत्तम मास आया होगा, अधिक मास आया होगा, तो जब हमने श्रील प्रभुपाद जी को पूछा कि अधिक मास में क्या करें, तो प्रभुपाद जी ने इतना ही कहा कि स्पेशल कुछ नहीं है, आप लोग जो भक्ति कर रहे हो उस भक्ति को अधिक कीजिए। इस मास में, अधिक मास में जो भी भक्ति 16 माला करे तो 25 करे, हम जो भक्ति कर रहे हैं उसको ही अधिक मात्रा में कीजिए। तो ये सब करना चाहिए, ये कुछ याद न रहे तो भक्ति के कार्य को हमें अधिक करना चाहिए, क्योंकि इस महीने में दान, धर्म, व्रत, भक्ति जो भी करते हैं उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। वैसे कार्तिक महीने की बड़ी महिमा है, लेकिन कार्तिक से भी करोड़ों गुना फल पुरुषोत्तम मास में मिलता है। ऐसा पुरुषोत्तम मास प्रारंभ हो चुका है। आइए जय जयकार हो श्री पुरुषोत्तम मास की।